विविध भारती की गीत माला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जैसे कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम की पोस्ट में हमने फिल्मों के नाम पोस्ट कर दिए हैं। यहां भी फिल्मों के नाम आपको बता दें। मासूम 1942 अ लव स्टोरी, शक, रजिया सुल्तान, निकाह, हीरो अनकही बेनाम, हम दिल दे चुके सनम और जब वी मेट। जाहिर है कि इन फिल्मों का आपस में कोई एक ताल्लुक है, कोई एक थीम है जिसे लेकर आज हम आए हैं और हमारे श्रोता जो हैं वो उसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे। आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, गीत माला वाली पोस्ट पर अपनी बात कह सकते हैं। कुछ पहेलियां होंगी, कुछ बातें होंगी, आपकी कुछ राय इस कार्यक्रम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि आज हम आखिर कौन सी थीम लेकर आए हैं। इन सारी फिल्मों में कोई एक तत्व है जो गाना हम हर फिल्म से सिलेक्ट करेंगे, उनमें कोई एक बात है जो एक जैसी है, पर इसका अंदाजा लगाना आसान काम नहीं है। कार्यक्रम का पहला गाना, फिल्म का नाम है मासूम। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब सवाल ये है कि सवाल क्या है, गायक का नाम बताइए। मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, हो परेशान हूं मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हो हैरान हूं मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, हो परेशान हूं मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, ओ हैरान हूं मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी,
छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। हैरान तो मैं भी हूं, क्योंकि एक कठिन सवाल पूछें और उसके इतने सारे जवाब आ जाएं तो अच्छा लगता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज की थीम को डिकोड कर लिया है और वो थीम पहचान ली, जबकि मुझे ये लग रहा था कि शायद आज की थीम पहचानने में आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन इतने सारे लोगों ने थीम पहचानी। और बल्कि यही नहीं, उन्होंने फिल्म का नाम और साथ में गायक और गाने का ब्यौरा भी लिख दिया है कि आज आप किस फिल्म का क्या गाना बजाने वाले हैं। और ये भी बता दिया है कि आज की थीम ये है कि ऐसे कलाकार जिन्होंने फिल्मों में ज्यादा गाने नहीं गाए हैं, जैसे कि अनूप घोषाल वगैरह वगैरह। तो गायक का नाम अनूप घोषाल था, ये भी मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ कमेंट्स अभी इस समय शामिल किए जाएं। दरअसल विविध भारती की गीतमाला को आज हम सजा रहे हैं कुछ कम चर्चित आवाजों के जरिए। और अनूप घोषाल के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि उनकी आवाज में एक अद्भुत सादगी और रूहानियत थी जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाती थी। उनकी आवाज का खुलापन और शास्त्रीय शुद्धता सीधे आत्मा में उतर आती है। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखा। और ये है कि अनूप घोषाल जो है, उन्होंने हिंदी की बजाय बांग्ला में बहुत सारे गाने गाए हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद ये गाने लिपसिंक नहीं है बल्कि बैकग्राउंड में चल रहे हैं। भाई ये थीम तो नहीं है। एक श्रोता है जिन्होंने मजे लिए हैं और ये कहा है कि आज यूनुस जी हमें कौन से सवालों से परेशान करते हैं ये देखना है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब आप आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि शायद बैकग्राउंड में बजने वाले गाने लेकर आप आए हैं। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि अनूप जी की आवाज श्रोताओं के दिल में सघन भाव पैदा करती है और श्रोताओं के मन में जाकर अटकती है। ऐसा लगता है जैसे गायक ने बहुत डूब कर गाया हो। चलिए भाई, आज के इस कार्यक्रम में हैं कुछ कम चर्चित आवाजें और अब मैं अपनी एक बहुत ही पसंदीदा आवाज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इन्होंने फिल्मों में बहुत ज्यादा गाने नहीं गाए हैं, लेकिन जो गाने गाए वो दिल की गहराइयों में उतरते हैं। मराठी नाट्य संगीत की एक बहुत बड़ी और एक बहुत नामी आवाज है ये। जो लोग महाराष्ट्र से या मराठी नाट्य संगीत से ताल्लुक रखते हैं वो इस आवाज को भली भांति जानते होंगे, और ये भी कि उन्होंने किन नाटकों में अभिनय किया और कौन से नाट्य गीत गाए वो सब जानते होंगे। तो ऐसे श्रोता जो इस आवाज को जानते हैं, जो इस गायिका को जानते हैं, वो अपनी जानकारियां कमेंट में लिखकर भेजें। और ऐसे श्रोता जो इस आवाज को नहीं जानते वो इस गाने के बारे में अपनी बात लिखें। लेकिन मुख्य सवाल ये कि कौन है ये गायिका।
भाई पल भर में ये गाना खत्म हो गया, यूं लगा कि जैसे अभी तो शुरू हुआ था और अभी ही ये गाना खत्म भी हो गया। देखते हैं कि आप में से कितने श्रोता हैं जो इस आवाज को पहचान पाए। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म शक का गाना है, कुमारी फैयाज की आवाज और वसंत देसाई का संगीत है। कुछ श्रोताओं ने लिखा कि ये बहुत ही अनसुना गाना है और एक श्रोता लिखती हैं कि कुमारी फैयाज की आवाज में एक खास किस्म की नमी और मुलायमियत है। उनके सुरों में कोई भारीपन नहीं है बल्कि एक रेशमी एहसास है। फिल्म शक का गीत दो नैनों के पंख लगाकर में उनकी आवाज की ये कोमलता स्पष्ट रूप से झलकती है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि इस गीत का फिल्मांकन ढलती शाम के साथ हुआ है। आत्मा के उजास में शब्द भाव और धुन नुमाया हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे इस गायिका के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इसके अलावा एक और श्रोता जो ये लिखती है कि हम सभी संगीत प्रेमी हैं और हमें थीम पहचानने में दिक्कत कैसे हो सकती है। तो एक और श्रोता है जो ओमान में विविध भारती सुन रहे हैं और विविध भारती की गीतमाला का आनंद ले रहे हैं। कुमारी फैयाज एक बहुत नामी गायिका हैं जिन्होंने मराठी नाट्य संगीत का बहुत काम किया है और मराठी नाटकों में भी बहुत सारा काम किया है। खासतौर पर कटियार काळजात घुसली उनकी एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही है। वो जो नाटक है उसमें उन्होंने बहुत शानदार काम किया है और इसके अलावा बहुत सारे गाने उन्होंने अलग अलग नाटकों में और फिल्मों में गाए हैं। जैसे मराठी फिल्म घरकुल का एक गाना है, मराठी नाटक है वीज म्हणाली धरतीला, गोरा कुंभार का एक नाटक का एक गीत उन्होंने बहुत शानदार गाया है। और सबसे ज्यादा अगर मशहूर रहा है तो कटियार काळजात घुसली का गाना सावरिया से नैना हो गए चार, और इसमें तो उन्होंने अभिनय भी किया। बहरहाल कुमारी फैयाज से अब कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और कम सुनी आवाज की तरफ जो फिल्मी गानों में बहुत कम सुनाई दी, लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि विविध भारती पर हमने उनके साथ काम किया है। आप विविध भारती पर उनकी प्रस्तुतियां सुन चुके हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में। इस आवाज और इस आवाज से अपने लगाव के बारे में कमेंट कीजिए और बताइए ये किस फिल्म का गाना। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद
गांगुली की आवाज। और एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के अनाउंसर छाया गांगुली, तो उसे करेक्ट कर लेना जरूरी है कि विविध भारती की प्रोड्यूसर रही थी छाया गांगुली। गमन फिल्म का गाना रात भर आपकी याद आती रही। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि सुप्रसिद्ध गायिका फैयाज की आवाज है, जिन्होंने मराठी नाटक वीज मढ़ाली धरतीला में जुलेखा का रोल बहुत सराहा गया था और महानंदा फिल्म में विक्रम गोखले के साथ उनकी प्रमुख भूमिका थी। मराठी भावगीत, भक्ति गीत, बाल गीत और नाट्य गीत बहुत गाए हैं। और फैयाज हमारे सोलापुर शहर से हैं और बचपन से ही नाटकों में बढ़िया काम करती रही हैं। छाया गांगुली की शानदार मखमली आवाज का जादू, ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इनकी सादगी, मखमली आवाज, सितार और बांसुरी का बेहतरीन प्रयोग और इस गाने की भावुकता अलग ही है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़े दिनों पहले विविध भारती पर छाया जी का इंटरव्यू उन्होंने सुना था। एक और श्रोता जिन्होंने गलत जानकारी लिखी है वो है ये कि छाया गांगुली किशोर कुमार के परिवार की एक गायिका हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी अलग अलग श्रोता हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं। मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी यह गजल थी, 1978 में आई फिल्म गमन और संगीत जयदेव का था। तो ये तमाम बातें हमारे अलग अलग श्रोताओं के कमेंट हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। और हाँ, अब जिस गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो भी एक कम चर्चित गाना, जो एक ऐसे गायक ने गाया जिसके हिंदी में गाने तकरीबन ना के बराबर हैं। इस गायक का नाम आपको बताना है और इस फिल्म का नाम भी आपको बताना है। ये फिल्म आपने कहां, किस शहर में और अपने किन अजीजों के साथ देखी थी? इस फिल्म से जुड़ी यादें भी हमारे साथ बांटिए। और इस फिल्म के कौन कौन से गाने आपके दिल के करीब हैं? दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा, हम कभी ढलने को। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा, हम कभी ढलने को। जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हैं
मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें, मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई ज़मीन नया आसमां, कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई ज़मीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर। शिवाजी चट्टोपाध्याय की आवाज में ये गाना गूंजा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल को छू गया ये गाना। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम दिलचस्प होते हैं और देहरादून से पहली बार मैसेज कर रही हूं। एक और श्रोता, उन्होंने लिखा है कि 1942 लव स्टोरी दिल के करीब है, पंचमदा की आखिरी फिल्म थी, इस फिल्म के सभी गाने पसंद हैं, शिवाजी चैटर्जी की आवाज में गहराई और मजबूत संकल्प झलकता है जो सुनने वाले में अटूट विश्वास जगा देता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि इतने दिनों से रोज विविध भारती के फेसबुक पेज पर गीतमाला की पोस्ट देखती थी कि कहीं आज यूनुस जी तो नहीं आए हैं, आज किसी काम में व्यस्त होने के कारण फेसबुक पोस्ट नहीं देख पाई और आज ही आप इस कार्यक्रम में आ गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जावेद अख्तर का लिखा गीत शिवाजी चट्टोपाध्याय की आवाज जब भी सुनता हूं तो बस इस गाने में डूब जाता हूं, क्या अल्फाज हैं। और भी अलग अलग श्रोता हैं जो इस गाने के बारे में लिख रहे हैं कि ये गाना प्रेरणा देने वाला गाना है। एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें श्यामल मित्रा याद आ रहे हैं जिनकी आवाज अमानुष फिल्म में गूंजी थी, तो इसे भी करेक्ट कर दिया जाए। उनकी आवाज नहीं, उनका संगीत गूंजा था। श्यामल मित्रा ने फिल्म अमानुष में संगीत दिया था। एक श्रोता हैं जिन्होंने याद किया है और भी अलग अलग गायकों को जिनके गाने इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 80 के दशक की एक फिल्म की एक दुर्लभ आवाज सुनते हैं। इस आवाज का ताल्लुक भी विविध भारती से रहा है। दो सवाल, एक, ये किसकी आवाज है? दूसरा, ये गाना किस शायर ने लिखा है? दिन के 1:30 हो चुके, विविध भारती की गीतमाला गूंज रही है। गुनगुनी धूप वाली इस दोपहर ये बेमिसाल आवाज दिल की गहराइयों को छूती हुई।
मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए नहीं नहीं। मुझे खौफ दुनिया नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है। मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा वस्ल है मेरी दिलरुबा, तेरा वस्ल है मेरी दिलरुबा। नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महजबी, मेरी महजबी, मेरी महजबी यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ है। तेरी हसरतों का तो साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान। तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान। मेरे दिल को हासिल है दो जहां, मेरी जान जान, मेरी जान जान। मेरी जान जाए इसी बात पर, मेरी जान जाए तो बात है। मेरी जान जाए तो बात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। विविध भारती पर गूंजी कब्बन मिर्जा की आवाज, जो विविध भारती परिवार के सदस्य रही हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है। एक श्रोता ये लिखती हैं कि निदा फाजली का लिखा हुआ गाना है और कब्बन मिर्जा की आवाज है। कब्बन मिर्जा की आवाज एक अनगढ़ हीरे की तरह थी, जिसकी चमक उसकी खुरदुरी सतह में ही छिपी थी। उनकी आवाज में वो अंधेरी गहराई थी जो सुनने वालों को डराती नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून से भर देती है। आप जानते हैं कि कब्बन मिर्जा विविध भारती पर बरसों बरस संगीत सरिता कार्यक्रम पेश करते रहे और
मुझे भी कुछ समय उनके साथ काम करने का मौका मिला। कब्बन मिर्जा एक बेमिसाल शख्सियत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से जुड़े रहे। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये कमेंट किया है कि कब्बन मिर्जा की आवाज में कुदरती ठहराव था। इस गीत की आत्मा उनकी आवाज है और खास बात यह है कि वो पेशेवर गायक नहीं थे और इतने सारे लोगों के ऑडिशन के बाद इस गाने के लिए उन्हें चुना गया था। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। एक और बात ये कि फिल्म अमानुष में एक गाना जो है वो श्यामल मित्रा ने गाया था, नदिया में लहरें नाचे। और जहां तक अमानुष के बांग्ला वर्जन की बात करें तो उसमें भी श्यामल मित्रा की आवाज गूंजती है, लेकिन फिलहाल तो गूंज रही है एक और ऐसे गायक की आवाज जिसने हिंदी फिल्मों में बहुत गाने नहीं गाए, लेकिन इस गाने की यादें हमारे जहन में गूंजती रहती हैं। भजन के लिए प्रसिद्ध ये आवाज इस फिल्मी गाने में गूंजी तो सभी ने उसे सराहा था। तो बताइए कौन है ये गायक? तमाम से रहे, मुझे तेरा नाम
ही अलग तरह की आवाज, नरेंद्र चंचल की ये आवाज, बेनाम फिल्म का गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि नरेंद्र चंचल एक बार हमारे शहर करतारपुर में जागरण के लिए आए थे और उन्हें सुनते हुए बड़ा मजा आया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि नरेंद्र चंचल की आवाज का खुरदुरापन और ऊंचे सुरों पर भी स्थिर रहने वाली उनकी बुलंदी हर गीत को एक आध्यात्मिक उत्सव में बदलती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने हेमांती शुक्ला के बारे में लिखा है। बिल्कुल उनकी आवाज भी बिल्कुल अलग और कम गाने उन्होंने गाए हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि नवरात्रि नरेंद्र चंचल के गाए भजनों के बिना अधूरी है। माता के जगराते में सबसे ज्यादा इनके भजन गाए जाते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि फिल्मों की लिस्ट ध्यान से नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैं बेनाम फिल्म का नाम जो है वो पढ़ना भूल गया और बेनाम के नाम से नरेंद्र चंचल ही याद आते हैं। जैसे ही ये गाना सुना दिल झूम उठा। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बॉबी फिल्म से बेनाम होते हुए भजनों में लीन हो गए। एक बार रायपुर में आए थे और नरेंद्र चंचल जी को सुनने का मौका मिला था। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि अजमेर में नवरात्रों में वो आए थे और मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया था और उन्होंने माताजी की चुनरी भी दी थी। बहुत सारे श्रोता हैं जो याद कर रहे हैं नरेंद्र चंचल को। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी आवाजें जो फिल्मी गानों में बहुत ज्यादा नहीं गूंजी, लेकिन हमने कोशिश की है कि इन आवाजों को आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। और इसके साथ ही ये भी कि फिल्मी गानों में अलग अलग सिचुएशन में कैसे चलती हुई आवाजों के अलावा ऐसी आवाजों की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हुई हैं। और अब सुभाष घई की फिल्म हीरो का ये गाना गूंज रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि ये किसकी आवाज है तो आपके लिए बहुत आसान है पहचानना। इस फिल्म के हीरो हीरोइन कौन थे ये बताइए। लंबी जुदाई चार
बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। कोयल की कूक ने उठाए है लंबी जुदाई। 4 दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरे जान दुहाए है लंबी जुदाई। 4 दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। रेशमा की ये आवाज, कितने सारे श्रोता हैं जो रेशमा की इस आवाज को पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रात के सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि ग्वालियर की रीगल टॉकीज में ये फिल्म देखी थी और इत्तेफाक ये है कि पतिदेव ने भी उसी टॉकीज में उसी दिन फिल्म देखी थी, लेकिन तब हम एक दूसरे से अनजान थे। भाई कमाल की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई इस कार्यक्रम का अगला भाग भी आपको लेकर आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे गायक गायिका ऐसे हैं जो छूट रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा है शर्मा बंधु छूट रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आवाजें लिखी हैं जो छूट रही हैं, जैसे कि राजन साजन मिश्र। तो अगला भाग जरूर लेकर आइएगा। कोशिश करेंगे कि भाई अगला भाग लेकर आएं। और अब गूंज रही है ये आवाज जो फिल्म निकाह के जरिए हम सबके घर घर में गूंजी थी। इस गाने के शायर कौन है ये बताइएगा।
बुलाने के लिए दो पहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। भाई सभी ने पहचाना कि गुलाम अली की आवाज़ें निकाह फिल्म का गाना है और कार्यक्रम को खत्म करते हैं एक बहुत ही नायाब, अद्भुत, बेमिसाल और दिव्य आवाज से। फिल्म का नाम पहचानिए। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उद्धारण बिरद तिहारो, पतित उद्धारण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज। पतित उद्धारण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज। हूँ तो पतित पुरातन करिर, हूँ तो पतित पुरातन करिर, पार उतारो जहाज, रघुवर पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। दोस्तों ये था आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। आखिरी गाना पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में गूंजा अनकही फिल्म से। और आज कुछ ऐसी कम चर्चित आवाजें जिन्होंने फिल्मों में कम गाने गाए, इनसे हमने आज के इस कार्यक्रम को सजाने की कोशिश की थी और हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने कार्यक्रम में हमारा साथ निभाया। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।